अच्छा जी, हमने डिस्कस की थी 5-6 डेफिनेशन पार्ट नंबर 1 में या पार्ट नंबर 2 में। देखें, आज हमने डिस्कस करना है पैथागोरस थ्योरम को। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? देखें गौर से भाई, पैथागोरस थ्योरम हमारा जो अप्लाई होता है ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई। अब राइट एंगल ट्राइंगल मैं यहाँ बनाता नहीं हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बनी हुई है, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। बच्चों से पूछे ना परपेंडिकुलर क्या होता है, वो कहते हैं ये परपेंडिकुलर होता है। भाई ये परपेंडिकुलर नहीं होता, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। कल को थीटा यहाँ पे पड़ा है फिर ये साइड परपेंडिकुलर होगी। कल को थीटा यहाँ पे पड़ा है अगर, फिर परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड ये होगी, और बाकी जो भी साइड बच गई वो बेस होगी। तो ये गलत बात है कि आप कहें कि जो वर्टिकल है वही साइड परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी दूँ कि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। एंगल थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो भी रेस्ट साइड बच गई, रेस्ट का मतलब बाकी जो भी साइड बच गई वो आपकी बेस होगी। तो इन बातों को भी याद रखना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद तो हम बात करते हैं पैथागोरस थ्योरम में क्या कहता है। वो कहता है जी हाइपोटेनस जो है लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो वो कहता है पैथागोरस थ्योरम में कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी दो साइड कौन सी हो जाएंगी? परपेंडिकुलर और बेस। तो कहता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम। तो बाकी दो साइड बेस और परपेंडिकुलर, तो बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is equal to the sum of the square of other two sides. तो we can say that c square is equal to a square plus b square, जबकि c जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है, c जो है वो लार्जेस्ट एंगल है, ये पूरा ये, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद हमारे पास है जी पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोग्राम क्या होती है, गौर से सुनिएगा। पैरालेलोग्राम हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसे डिफाइन करोगे क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब यहाँ पे बताऊँ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड शेप, ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों, 4 साइडेड शेप। आपसे कोई पूछे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी 4 साइड हो वो क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पैरेललोग्राम वो कहता है कि 4 कोनों वाली एक ऐसी शक्ल है जिसकी अपोजिट साइड्स कंग्रुएंट होती हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ओके। अपोजिट साइड्स सिर्फ कंग्रुएंट नहीं होती हैं, अपोजिट जो हैं इसकी साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं, और सिर्फ अपोजिट साइड कांग्रुएंट नहीं होती, अपोजिट एंगल भी कांग्रुएंट होते हैं इसके, ठीक है। जितना एंगल जे है उतना एंगल जे होगा, जितना एंगल जे है उतना एंगल जे होगा, ठीक है जी। आपस में एंगल्स बराबर होते हैं। ये फर्जी डायग्राम में लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। एंगल्स आपस में इनके बराबर होते हैं। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना यूनिट नंबर 11 में, यूनिट नंबर 11 देख लें, मैंने कराया हुआ है, तो उसमें हमने एंगल्स अपोजिट बराबर किए हैं। तो कोई भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे आप लोग। तो पैरेललोग्राम का जो टोटल एंगल होता है हमारे पास वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूं कि बताएं स्क्वायर में राइट एंगल कितने होते हैं, तो बच्चे कहते हैं स्क्वायर का राइट एंगल जो है वो हमारे पास 360 होता है टोटल एंगल, और स्क्वायर में राइट एंगल होते हैं 90 90 90 90। तो 4 राइट एंगल बन गए। बच्चों से यही चीज़ अगर हम पूछें रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल हैं, तो रेक्टेंगल में बच्चे कहते हैं कि जी 4 राइट एंगल हैं। यही चीज़ अगर मैं बच्चों से यूँ पूछूँ कि पैरेललोग्राम में कितने राइट एंगल हैं, तो वो कहते हैं कि जी पैरेललोग्राम में कोई राइट एंगल नहीं बन रहा। पैरेललोग्राम में भी 4 राइट एंगल होते हैं। कैसे? देखें, ये कैसे हो गया भाई? पैरेललोग्राम में 4 राइट एंगल कहाँ से आ गया? देखें, जब आप लोग पैरेललोग्राम को ड्रा करते हो, ये पैरेललोग्राम हो गई, जब आप लोग पैरेललोग्राम को ड्रा करते हो तो गौर से देखें, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ पे, और इसको मैं नाम दे दूँ A B C
डी। तो गौर से देखें तो अंदर एक रेक्टेंगल बन रही है, अंदर एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 4। तो पैरेललोग्राम में राइट एंगल 4 क्यों होते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनती है? रेक्टेंगल बन रही होती है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अंदर जब रेक्टेंगल बन रही होती है इसलिए कहा जाता है कि पैरेललोग्राम में राइट एंगल 4 होते हैं। तो ये बात हो गई। फिर वो रेक्टेंगल की डेफिनेशन आ गई। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होती है भाई? रेक्टेंगल भी एक 4 साइडेड शेप है तो क्वाड्रिलेटरली हुई। तो रेक्टेंगल टोटल एंगल 360 डिग्री बताइएगा, यहाँ पे लिखना। अपोजिट एंगल जिसके कांग्रुएंट होती हैं, अपोजिट साइड भी आपस में पैरेलल होती हैं, और हर एंगल इसका जो है 90 होता है। ईच वर्टेक्स इज ऑफ 90 डिग्री। वर्टेक्स कहते हैं कोने को, कहते हैं हर कोने पे 90 बन रहा है, हर कोने पे 90 बन रहा है, हर कोने पे 90 बन रहा होता है। तो अपोजिट साइड्स आर कांग्रुएंट, तो जितना ये है उतना ये है, और जितना ये साइड है उतनी ये साइड है कि नहीं? और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, हाँ बिल्कुल, ये इसके पैरेलल है, ये उसके पैरेलल है। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर फिर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसकी कांग्रुएंट भी होती हैं, हाँ बिल्कुल, अपोजिट साइड इसकी कांग्रुएंट है ना, अपोजिट साइड इसकी बराबर होती हैं, और कहते हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और हर एंगल 90 का बन रहा होता है। बिल्कुल, हर एंगल 90 का है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में राइट एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगली डेफिनेशंस को।